प्यारे दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अभिप्राय आपका अभी फ्यूचर फोकस क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए आज हमारा इंग्लिश ग्रामर डे 12 है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और बाकी जो आप अगर नए जुड़े हैं क्लास में तो आप पीछे की क्लासें देख के आएँ तो आपको क्लियर समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। बाकी जो टेंस हैं जो पीछे के मैं पढ़ा दिए हैं, डे 11 डे 10 क्लास में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज का टॉपिक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर आपको शुरू से टेंस पढ़ने हैं तो आप वहाँ से पीछे से देखते हुए आएंगे, नए जुड़े हैं तो। ठीक है, नहीं तो आपको पता ही होगा। तो चलिए सबसे पहले क्या है, इसकी हम पहचान लिखते हैं। पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट के मतलब क्या होता है, भूतकाल, मतलब जो बीत चुका है बात। ठीक है, ठीक। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे हैं या है, या आ ई ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिन और इसमें सहायक क्रिया बाज वर्ग का प्रयोग नहीं करते। बाज वर्ग का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। इसमें ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है जब नेगेटिव वाक्यों में। ठीक है, अफर्मेटिव में ओनली सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्टिव बात। ठीक, तो चलिए लिखते हैं हम इसकी सबसे पहले पहचान। पहचान क्या होती है इसकी, पहले हम हेडिंग डाल देते हैं पहचान। पहचान, पहचान क्या है इसकी, इस टेंस के वाक्य के अंत में इस टेंस के वाक्यों के अंत में आ ए ई आ ए ई था थी थे, था थे थी, था थे थी, आ थे थी, ते थे ती थी, ते थे ती थी, ते थे ती थी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या है, आ ए ई था थे थी, ता थे ती थी आदि शब्द आते हैं। आ ई ए का मतलब क्या है, जिसमें गया गया। ठीक है, या की आवाज आए, आ की आवाज आए, जिसमें ए की आवाज आए, ई की आवाज आए जिसके एंड में, तो क्या है वो पास्ट इंडेफिनिट वाक्य। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इस टेंस के वाक्यों से इस टेंस के वाक्यों से, इस टेंस के वाक्यों से कार्य के जारी रहने या अपूर्ण, कार्य के जारी रहने या अपूर्ण होने के विषय में, विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ठीक है,
कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। ठीक, इस टेंस के वाक्यों के पूर्ण होने की अवधि नहीं दी जाती है। इस टेंस के वाक्यों के पूर्ण होने की अवधि मतलब समय नहीं दी जाती है। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों से क्या होता है, कार्य जारी रहने या अपूर्ण होने के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। ये भी नहीं पता होता कि इस टेंस में वाक्य कार्य जारी है या अपूर्ण है या पूरा नहीं हुआ है, या इस टेंस के वाक्यों के पूर्ण होने की मतलब समय नहीं दिया जा सकता। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े, उसमें क्या था कि उसमें 2 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे से कार्य जारी है, उसमें ये बताइए, इसमें टाइम नहीं दिया जाता। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, इसके सबसे पहले आप रूल लिख लें। ठीक है, रूल लिख लेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, तो रूल नंबर 1 लिख लें पहले। रूल नंबर 1 क्या है कि प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका? सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ना कोई एक वचन, ना दो वचन, मतलब या बहुवचन, कुछ भी नहीं उपयोग होता। डायरेक्ट क्या होता है कि मतलब सेकंड फॉर्म लगाई जाती है कर्ता के वो क्रिया के में। ठीक है, क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पे, कल के लिए, ये एक हो गया। कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। यस्टरडे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और क्या हुआ, था थी के लिए, था थी थे के लिए, था थी थे के लिए बाज वर्ग का प्रयोग नहीं होता। बाज कॉमा वर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ठीक, क्लियर हुई यहाँ तक बात आपको? ये इतनी पहचान क्लियर हुई
इस टेंस के वाक्यों अंत में क्या है, था है, थी है, थे है आदि शब्द आते हैं। और इसमें क्या होता है, कार्य पूर्ण होने की मतलब पूरा होने की भी नहीं बताया जाता है, और ना कार्य होने का समय बताया जाता है, कितने समय से जारी है या जारी भी नहीं दिखाया जाता। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। क्रिया में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है डायरेक्ट। ठीक है, और कर्ता जो होगा वो आपको लगाना पड़ेगा, यू है, आई है, वी है, ऐसे करके। ओके, उसके बाद क्या है, था, थी, थे के लिए बाज वर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, और सेकंड ऑप्शन क्या है, कल के लिए इसमें यस्टरडे का प्रयोग होता है। ठीक, यहाँ तक ये आपको पॉइंट क्लियर हुए, आपके ये एकदम से क्लियर हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं हम किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, सेकंड को ऐसे ही तो लिखते हैं रोमन अंक में, सेकंड फॉर्म। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, क्लियर हुआ आपको। अब चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। इसके सेंटेंस, पहला सेंटेंस ले लो, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, मैं कल कानपुर गया था। मैं कल कानपुर गया था। ठीक है, मैं कल कानपुर गया था। तो मैं की क्या होती है, मैं की क्या होती है, आप कहेंगे आई होती है मैं की। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया आई। अब क्या क्या बोला हमने, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कोई सहायक क्रिया नहीं है, कुछ नहीं है, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। गो, जाना है क्या होती है, गया। जाना है क्या होती है, गो। और गो की क्या होती है सेकंड फॉर्म, वेंट होती है। ठीक है, वेंट, आई वेंट टू कानपुर। ठीक है, और कल के लिए क्या लगाएंगे, हमने पहले ही बोल दिया यस्टरडे लगाएंगे। ठीक है, आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। ओके है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2, हम आज आगरा से आए थे। हम आज आगरा से आए थे। ठीक है, आए थे। तो देखिए इसको बनाते हैं। हम की क्या होती है, आप कहेंगे भैया बी होती है, बी। ठीक है, बी होती है। आना की क्या होती है, कम होती है, और कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैम। कैम है, कैम। ठीक है, कैम। ठीक, कैम हो गई। उसके बाद क्या है, हम आगरा से के लिए क्या लगाएंगे, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम आगरा।
फ्रॉम आगरा टुडे। ठीक है, बन गया, ओके है। चलिए अब नंबर 3 पे आते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बस आपको इतनी सेकंड फॉर्म याद होनी चाहिए इन सेंटेंस को बनाने के लिए बस। नंबर 3 बनाते हैं। पिताजी, ये रहने दो, ये पिताजी आदत गए थे, बजाना जाना बार बार लगा है, ठीक है। तुमने कल क्रिकेट मैच खेला था। 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 तुमने की क्या लगाएंगे, तुम या तुमने हो तो यू ही लगाते हैं, ठीक है। यू क्रिया क्या हो रही है, खेलना। खेलना क्या होती है, प्लेड। प्ले होती है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। ठीक है, प्लेड टू क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच यस्टरडे, कल से खेल रहा है। ठीक है, बन गए तीनों सेंटेंस। आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। चलिए नंबर 4 पे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे बनाते हैं हम सेंटेंस। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई थी। राम के भाई ने मेरी पुस्तक चुराई थी। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं हम। राम का भाई पूरा इसमें सब्जेक्ट है, इसमें पूरा लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट पूरा लगेगा। राम ब्रोदर, ठीक है, राम ब्रोदर। उसके बाद क्या है, क्रिया क्या हो रही है, चुराना क्या होती है, स्टोल। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टोलन हो जाएगी। मेरी की क्या लगेगी इसमें, मेरी की क्या लगेगी, माई। स्टोलन माई बुक। ठीक है, क्लियर है। ठीक, आपको ये 4 सेंटेंस समझ में आए। आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर समझ में आए। ठीक है, तो आज हमने अपनी पहचान कर ली और क्या कर लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर लिए। बाकी जो बच्चे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड, वो मैं अगली वीडियो में पूरे ख़त्म करा दूंगा एक बार में। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, डे 13 वाली में। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।